टीएमसी की पूर्व सांसद ममता बाला ठाकुर ने भी बयान दिया है। सरकार का सीए कानून मंजूर नहीं है, कहा है ममता बाला ठाकुर ने। हमें सरकार के कानून पर भरोसा नहीं, नागरिकता कानून में संशोधन होना चाहिए। कई भारतीय इस कानून के दायरे में नहीं। हमारे साथ में ममता बाला ठाकुर जी हैं। हम इस समय ठाकुरबाड़ी में हैं। इस समय यहाँ के जो सांसद हैं शांतनु ठाकुर, आप उनकी चाची हैं, बड़ो माँ की बहू हैं और यहाँ की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, टीएमसी पार्टी में हैं। ममता जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि सीएए को लेकर के बहुत चर्चा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पर आने वाले हैं और मतुआ समुदाय की नागरिकता को लेकर के ये बहुत पुरानी डिमांड भी है। आप दूसरी पार्टी में, आप टीएमसी पार्टी में हैं। मुझे एक लगता है कि टीएमसी का क्या रुख है नागरिकता को लेकर के, आपका क्या रुख है? नमस्कार आप सबको। नागरिकता लेकर हमारा जो पार्टी का ये है, हमारा जो सीएम है, पहले हम उनका जो ये है, हमारा भी वही है, ऑल इंडिया मतुआ महासंघ की, क्योंकि हम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम वोट देते, हमको पूरा सरकारी सब कुछ फैसिलिटी मिलते, सरकारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ जितने भी है, हमको वोटर कार्ड, सब कुछ ही हमारा है। तो हम तो सिटीजन, हम तो यहाँ के सिटीजन है, इंडियन के है। हमारे जो माँ बाप थे तो वो भी इंडियन के थे। देश भाग हुआ बहुत बाद में, तो उसके लिए हमारा जो डिमांड थे, हमारा जो ऑल इंडिया मतुआ महासंघ, मेरे सास, मेरे सबको बड़ो माँ जो बोलते, उसके बिना पानी ठाकुर, मेरे हस्बैंड कपिल कृष्ण ठाकुर, तो उनका वो हम लोगों को जो डिमांड थे, जब उस देश में जब देश बंटवारा हो गया, जो वो लोग वहाँ पे आए, जो 47 में जो आइन थे, उसमें जो वहाँ से आएंगे तो उसी को सिटीजन देना पड़ेंगे। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद में हम लोगों को यही डिमांड है कि आप लोग जो बिल लाए, वो बिल हमको मानते नहीं। हम लोगों को यही आप बिल लाओ और उसका 2014 में जो 14 के 31 दिसंबर में जो बीजेपी उसका गवर्नमेंट उसको जो रूल बनाया, उसी का आप घोषणा करो कि ये लोग सिटीजन यहाँ के इंडियन है। हम इंडियन तो इंडियन ही है। नहीं, पर एक बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि आप ये चाहती हैं कि एक नया बिल आए और 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गए हैं उनको नागरिक घोषित किया जाए, आप ये कह रही हैं? हाँ, इंडियन हमें उसका घोषणा कर देना। उसके क्या आवेदन करने की क्या जरूरत है, इसको बिल लाने की क्या जरूरत, क्योंकि किसके पास हम जो वो लोग मांगेंगे सिटीजन, जहाँ पे बॉर्डर स्लिप लाएंगे, फिर उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेंगे, उसमें कहाँ पे हम कौन सा धर्म के है, उसका जो वो उस देश का जो हमको लाना पड़ेंगे कि हम कौन सा धर्म के है, क्या नहीं है। तो ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं, कभी कभी अमित शाह बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोरोना वायरस है, वैक्सीन होंगे, उसके बाद में हम नागरिकत्व देंगे, तो उसके बातों में हम लोगों को विश्वास ही नहीं है कि ये लोग कभी क्या क्या बोल रहे हैं। तो आपको, अगर मैं एक लाइन में ये बात समझना चाहूँ कि आप एग्जैक्टली नागरिकता के बारे में क्या चाहती हैं। आपने भी वही तारीख बताई जो तारीख का जिक्र सीए एक्ट में है, वही तारीख आपने भी बताई। तो आप क्या चाहती हैं कि उस तारीख तक जो भी आ गए हैं यहाँ पर, उन सबको नागरिक घोषित कर दिया जाए? हाँ, तो घोषित कर दिया जाए उसको बिल। वैसे वो मुख में बोलेंगे तो हमको नहीं, हम उसमें विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो लोगों का हम मतुआ जो समाज है उसका हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन लोग बार बार कि बिल लाया जाए नया, बिल एकदम पूरा जैसे ये बिल लाए। हम पहले इंडियन है, इसी को उनको घोषणा करना पड़ेंगे, बस और कुछ नहीं। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि लेकिन ये घोषणा बिल ला करके बिल लाया करके, क्योंकि जो बिल नहीं लाएंगे मुंह में तो नहीं होता ना कुछ भी। अगर ये जो बिल उन्होंने पास किया, 2 बिल पास किया, एक हम लोगों का अभी शरणार्थी नहीं बोलेंगे, वही बीजेपी बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जब थे। फिर उन्होंने अभी घोषणा किया कि अभी आप जितने तक हम नागरिकता नहीं मिलेंगे, सिटीजन नहीं मिले, आप उतने टाइम आपको शरणार्थी नहीं बोलेंगे। उसके बाद में आप उन लोगों को बिल लाया कि आपको आवेदन करने का अनुमति हम लोगों ने दिया। तो वैसे ही बिल उनको जो करके सिलेक्ट कमेटी जाते हैं, लोकसभा में पास होते हैं, राज्यसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, फिर कानून बनते। तो ऐसे ही करके वो उसको, हमारा डिमांड है वही करके उनको सिटीजन, हम लोगों को इंडिया ने उसको घोषणा पड़ना। मतलब आप ये कह रही हैं कि आप लोगों को इंडियन सिटीजन घोषित कर दिया जाए। हाँ। और बाकायदा और कानून लाया जाए। हम ऑलरेडी इस देश का हम नागरिक है। हाँ। हमारा जो वोट लिया उसने, हाँ। जब उन्होंने 2019 से क्या बताई कि हम लोग आप लोगों को वोट दीजिए, हम आप लोगों को निःशर्त नागरिकत्व देंगे। फिर उन्होंने बिल लाकर हमको शर्त नहीं दिया था। हमारा वोट अगर उन लोगों ने लिया तो उसका जो ये बनाया
लोकसभा में उनका जो मिनिस्टर बनाया, सब कुछ बनाया, तो वो भी तो कैंसिल करना पड़ेंगे ना, क्योंकि हम नागरिक नहीं है तो कैसे उनका हमको वोट लिया। आप ये कह रही हैं कि आप लोग नागरिक हैं सब लोग, लेकिन सरकार एक कानून लाए और इसका ऐलान कर दे। आप ये कह रही हैं कर दिए, ऐलान करें मतलब नागरिकता का ऐलान करें, ऐलान कर दिए। कम से कम वो बिल लाने के बाद में राष्ट्रपति जब सिग्नेचर होंगे तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ वास्तव में कोई भ्रम न रह जाए, फिर कोई भ्रम नहीं रहने का। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि आप लोग ये बड़ो माँ का परिवार है, लेकिन इसी परिवार में दो अलग अलग धाराएं होगी। आप टीएमसी से हैं, आपके भतीजे शांतन ठाकुर बीजेपी के एमपी हैं। वो उनका ये कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उनका कमिटमेंट उनको दिया है बीजेपी लीडरशिप ने। तो उनकी जो सोच और आपकी सोच है उसमें क्या मेन अंतर है? फिर आप भी चाहती हैं नागरिकता, वो भी चाहते हैं नागरिकता? नहीं, देखिए उसका और मेरे डिमांड दोनों अलग है। पहले आपको समझना चाहिए, वो लोगों ने 2003 में जो कानून बनाया था, हम लोग उसका संशोधन करके हमको घोषणा करेंगे। और वो जो मांग रहे हैं, जो बिल अभी बनाया आवेदन करके लेने के लिए, संतन ठाकुर वही बोल रहे हैं इसको दे दो, तो इसके डॉक्यूमेंट जो देना पड़ेंगे, तो हमारा लोग कहाँ पे देंगे? हम क्यों उसको ले? डिमांड हमारा जो है, हम उसको क्यों ऐसे ले ले? हम लोगों को हम चाहते हैं, उसका डिमांड और हमारा डिमांड दोनों अलग है। हम चाहते हैं 2014 साल में जो 31 दिसंबर उन्होंने जब बिल बनाया था, कानून 2003 में बनाया, उनको संशोधन करके उसका घोषणा करें कि हम इस देश के नागरिक हैं। अच्छा, वो आपके बारे में भी कह रहे हैं कि आपका पता नहीं है कि आप किधर रहेंगे, टीएमसी में जाएंगे, आप बीजेपी में भी जा सकती हैं। ये कौन बता रहे हैं? शांतन ठाकुर। देखिए, ये उसका बात है, क्योंकि उसका पिताजी पहले थे टीएमसी में राजनीति, तब यहाँ पे ने मेरे ससुर जब थे तो कांग्रेस में थे, इंदिरा गांधी के टाइम में। फिर बाद में बहुत दिन हो गए 20 में राजनीति में नहीं गए लोग, ठीक है। फिर उसके पिताजी टीएमसी में मिनिस्टर थे, हम लोग राजनीति में तब नहीं थे। फिर बाद में मेरे हस्बैंड उसमें आए 2014 में, टीएमसी में उन्होंने एमपी बने। उसके एक साल बाद में मेरे जो हस्बैंड थे उसका गुजार होने के बाद में, तो 2015 में मेरे को बाई इलेक्शन मिले। मैं अभी भी टीएमसी में हूँ, जब तक मेरे को सम्मान मिलेंगे तब तक मैं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अभी तक कोई नहीं आया कि मैं बीजेपी में जाऊँ। जो भी बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं जितने भी है, एक तो झूठी है एकदम पूरा, क्योंकि जब वो वोट में खड़े हुआ बोले मैं तो नहीं लूंगी कि ठाकुरबाड़ी को राजनीति मुक्त करूंगी। उसका जितने भी हमारा समाज के लोग हैं, हमारे जब भगवान के शिष्य भक्त लोग हैं, उनका सिर पे हाथ रख के बोले हम राजनीति नहीं करेंगे, हमको कभी भी खड़ा होगा तो वोट नहीं देने का। फिर वोट जब भी आए, इलेक्शन लड़े, उसके बाद में उन्होंने फिर से बोले कि मैं बीजेपी के वोट से जीते नहीं, मैं के मोतुआ वोट से जीते। तो वो क्या कब बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं वो लोगों को। मैं अभी टीएमसी में किसी के साथ में मेरे को इसके लेकर कोई बात नहीं हुआ, मैं क्लियर कर देती हूँ, मेरे बीजेपी के साथ में कोई नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।